भाइयों और बहनों, सनातन धर्म यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण पद्धति है। यह वह ज्योति है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है, वह धारा है जो हर युग में हर परिस्थिति में प्रवाहित होती रहती है। इसका नाम ही है सनातन, अर्थात जो सदा से है और सदा रहेगा। हमारे ऋषिमुनियों ने हजारों वर्षों के तप, ध्यान और अनुभव से ऐसा ज्ञान संचित किया जो न केवल आध्यात्मिक मुक्ति देता है बल्कि सांसारिक जीवन को भी सार्थक और सफल बनाता है। इस ज्ञान का सार वेद, उपनिषद, गीता, पुराण और आचार संहिताओं में मिलता है। इन सबके साथ भगवान शिव के उपदेश इस ज्ञान के हृदय हैं। महादेव स्वयं योगी भी हैं और गृहस्थ भी, संहारक भी हैं और करुणामूर्ति भी, मौन साधक भी हैं और जगत गुरु भी। उनके जीवन और शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे संतुलन, शांति और शक्ति के साथ जीवन जिया जाए। सनातन धर्म का सार और उद्देश्य। सनातन धर्म के 4 मुख्य पुरुषार्थ बताए गए हैं। 1. धर्म, जीवन के सभी क्षेत्रों में कर्तव्य और नैतिकता। 2. अर्थ, जीवन निर्वाह और समाज सेवा के लिए साधनों का सदाचारपूर्ण अर्जन। 3. काम, इच्छाओं की मर्यादित और धर्मसम्मत पूर्ति। 4. मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति। ये चारों एक दूसरे के शत्रु नहीं बल्कि सहयोगी हैं। जिस तरह रथ के 4 पहिए एक साथ चलते हैं, उसी तरह ये चारों हमारे जीवन को संतुलन और गति देते हैं। भगवान शिव का जीवन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे कैलाश में समाधिस्थ होकर ध्यान करते हैं, परंतु जब असुरों का नाश करना हो तो त्रिनेत्र खोलकर रक्षक भी बन जाते हैं। वे भस्म में लिपटे तपस्वी भी हैं और मां पार्वती के साथ स्नेहमयी गृहस्थ भी। शिव कहते हैं, मौन सर्व साधनाना साधन, सभी साधनों में मौन सर्वोत्तम साधन है। मौन केवल वाणी का न बोलना नहीं बल्कि विचारों की अनावश्यक हलचल को शांत करना है। दिन में 10 से 15 मिनट अपने आप से मौन में बैठें। न फोन, न किताब, न बातचीत, केवल श्वास और मन पर ध्यान दें। लाभ, मानसिक तनाव कम होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप बताता है कि जीवन में पुरुष और स्त्री ऊर्जा, क्रिया और शांति, कठोरता और कोमलता, सबका संतुलन आवश्यक है। काम और विश्राम दोनों को महत्व दें। रिश्तों में सख्ती और दया का सही मेल रखें। वैराग्य और सादगी। महादेव बाघंबर धारण करते हैं, हिमालय में रहते हैं और भस्म का लेप करते हैं। यह हमें सिखाता है कि भौतिक वस्तुएं जीवन का केंद्र नहीं, साधन हैं। जीवन से अनावश्यक वस्तुएं हटाएं। जो है उसमें संतोष पाना सीखें। करुणा और क्षमा। शिव ने भस्मासुर, रावण जैसे दुष्टों को भी अवसर दिया। यह बताता है कि क्षमा शक्ति है, कमजोरी नहीं। दूसरों की गलतियों पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले सोचें। जीवन में द्वेष की जगह करुणा को स्थान दें। शास्त्रों के सूत्र और आधुनिक जीवन। वेद से, सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। सत्य बोलना साहस है, पर यह भी ध्यान रखें कि सत्य हितकारी हो। सबको मित्र दृष्टि से देखो। सहकर्मी, परिवार और अजनबी, सब में ईश्वर का अंश देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करना। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। अपनी असली पहचान को जानना। हम केवल शरीर या नाम नहीं बल्कि अनंत चेतना हैं। दिनचर्या में सनातन धर्म का अनुप्रयोग। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप। दोपहर
कार्य के बीच 5 मिनट का मौन ध्यान। भोजन में सात्विक आहार को प्राथमिकता दें। संध्या, दीप जलाकर संध्या वंदन या शिव स्तुति करें। परिवार के साथ समय बिताएं। आत्ममंथन करें, आज क्या अच्छा किया, क्या सुधारना है। सोने से पहले ईश्वर का स्मरण। शिव की कथाओं से प्रेरणा। एक समुद्र मंथन और हलाहल पान। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो देवता और असुर डर गए। उस समय शिव ने बिना किसी स्वार्थ के वह विष पी लिया और उसे कंठ में रोक लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। संदेश, संकट आने पर हमें भी समाज और परिवार के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए, भले ही व्यक्तिगत कठिनाई हो। 2 गंगा का अवतरण। जब गंगा को पृथ्वी पर लाना था तो उसकी वेग को संभालना असंभव था। शिव ने जटाओं में गंगा को रोका और धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। जीवन में ऊर्जा और शक्ति को नियंत्रित करना सीखें, तभी उनका सही उपयोग होगा। ध्यान की सरल विधि। शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें। आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें और छोड़ें। मन में नमः शिवाय का जप करें। कल्पना करें कि कैलाश पर्वत पर बैठे शिव आपके सामने हैं। सनातन धर्म का प्राचीन ज्ञान और भगवान शिव के उपदेश मिलकर हमें ऐसा जीवन देते हैं जो संतुलित, शांत और उद्देश्यपूर्ण है। यदि हम दिन में केवल 30 मिनट इन सिद्धांतों पर चलें तो जीवन में न केवल सुख आएगा बल्कि भीतर से गहरी संतुष्टि भी मिलेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। नमः शिवाय। हर हर महादेव। इसी तरह की रोचक कथाएं और उपदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।